बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए अच्छा लिबास, खूबसूरत बातें, स्माइलिंग फेस यकीनन बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन इन तमाम बातों से क़त्इ नज़र एक टेक्निक ऐसी भी है जिनके ज़रिए आप लोगों का दिल बआसानी जीत सकते हैं। कि वो मौका होता है जब आप खामोश होते हैं लेकिन आपकी आंखें बोल रही होती हैं, आपका सर हिल रहा होता है, आप लोगों की बातों को तवज्जो से सुनते हैं और महसूस होते हैं और सुनते चले जाते हैं और उनके साथ एक हम आहंगी पैदा करते हैं। ये लोगों के दिलों को जीतने का बहुत ही उम्दा तरीका है। अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि लर्निंग लाइफ हमारी स्कूल या फैमिली में हमने राइटिंग और रीडिंग बहुत तरीक़ों से सीखी, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हमें बताए गए। कहीं कोई हमारा हाथ पकड़कर हमें लिखना सिखा रहा है, कहीं कोई अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स बनाकर हमें बोलना सिखा रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग की तरफ भी फोकस रहा। लेकिन ज़रा गौर करें, लिसनिंग के लिए हमारी कितनी ट्रेनिंग्स रही। हमारे माशरे में अगर हम गौर करते हैं तो अमूमन 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो, जब आप कभी अपना वाक़या सुनाना शुरू करें तो फ़ौरन आपकी बात को पिक करके खुद शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था, मेरे फ़लाने अज़ीज़ के साथ, उनके साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ था। बात तो आपकी थी लेकिन उनसे सब्र ही नहीं हो सका और वो आपकी बात को काट कर अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं, जब आप गुफ्तगू करें तो शायद वो आपको तवज्जो नहीं दे पाते। कभी वो मोबाइल फ़ोन में, कभी कोई किताब खोल कर बैठ जाएंगे या टीवी पर कोई टॉक शो देख रहे होंगे। जिस वक्त गुफ्तगू करने वाले को तवज्जो की ज़रूरत है लेकिन जो सुनने वाला है वो कहीं और मशगूल है। तीसरी किस्म उन लोगों की है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो वो पूरी तवज्जो के साथ आप ही की तरफ फोकस्ड होते हैं, अपनी नज़रें आपके चेहरे की तरह जमाए रखते हैं। जहाँ कोई बात ऐसी है तो मुस्कुराकर उस रिस्पॉन्ड भी करते हैं और अगर कहीं ताज्जुब वाली बात आए तो इज़हार ताज्जुब भी करते हैं कि क्या अजीब सी बात है। आप किन लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे? यकीनन तीसरी टाइप ही वो है जिसके साथ सब लोग बैठना पसंद करेंगे। कुरान करीम भी ऐसे लोगों की तारीफ़ करते हुए फरमाता है कि वो लोग जो कान लगाकर यानी तवज्जो से सुनते हैं और उसकी बेहतर बात पर अमल भी करते हैं, यकीनन ये वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग अक्लमंद हैं।